नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 27वां का पाठ करेंगे। 27वां अध्याय में हम पूरन जनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने तुम उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी की का आदर सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य को बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुरुस्त गति का भी कुछ पता न चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरजन अपनी प्रिया को भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर रहा। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवित हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा कोई ज्ञान न रहा। राजन इस प्रकार कामतुर चित्त में उसके साथ विहार करते कर राजा पूरन जी की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पूरन जी ने राजा पुरंजन के 11वें सुपुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयंश बढ़ाने वाली और सुलीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन प्रीतिवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनकी वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गिरी कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ को दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था वह समय आ पहुंचा जो स्त्री पट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इसके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्रवन के उतने ही गंधर्वियाँ भी है। ये बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती है। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प पर जाग करने लगा। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 700 बोस गंधर्वियों युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूत द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यंभावी भय का उसे पता होना चला। बहिष्मन इन्हीं दोनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोक में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीनता थी, इसलिए उसे दुर्भागा कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उससे उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया गया। एक दिन मैं ब्रह्मलोक की पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कोपित होकर मुझे यह दूसरा शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया तो तुम एक स्थान पर अधिक देर तक न ठहर सकोगे।
तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी संपत्ति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्णन किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवकों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूर्ख है। तब शोचनीय है। भद्र, इस समय आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दोनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने को इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्मजनित लोक को तू अलंकृत होकर बलता भोग तू मेरी सेना लेकर जा। इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह पुरजवार नामक मेरा भाई और तू मेरी बहन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। इस प्रकार 27वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति शोभे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, गढ़ के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगे बहते हैं गले मंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।